कल तक उड़ती थी जो मुँह तक आज पैरों से लिपट गई। चंद बूंदे क्या बरसी बरसात की, धूल की फितरत ही बदल गई। आओ संग में एक कहानी बनाते हैं, चलो कहीं घूम के आते हैं। यही सोच के आज हम निकले हैं घूमने के लिए। तो वेलकम बैक टू माय चैनल चीनू ब्लॉग। मैं हूँ आप सबकी रानी और चीनू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरे छोटे भाइयों और बहनों को ढेर सारा प्यार और बड़ों को प्रणाम। हमारी वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो आज यही सोच के साथ हम घूमने निकले थे कि अच्छा मौसम है, घूमना फिरना हो जाएगा, फैमिली गेट टुगेदर हो जाएगा। तो ये सोच के हम निकले थे, पर कुछ अलग ही मौसम है। बारिश धीमी धीमी गिर रही थी जब हम घर से बाहर निकले थे, पर धीरे धीरे बारिश खतरनाक मोड़ ले लेती है आगे जाके। क्या हो गया? रास्ता बंद हो गया, रास्ता बंद हो गया। देखो पानी इतना गिर रहा है कि नाला पूरा आ गया है और रास्ता बंद हो गया है ना जीनो? वेदू भैया दिखाएंगे उधर से। आज हमने सोचा था कि हम भोपाल की तरफ जाते हैं घूमने के लिए, कुछ शॉपिंग भी हो जाएगी, घूमना भी हो जाएगा। पर बीच रास्ते में जंगल पड़ता है और जंगल में एक छोटा सा नाला है, मगर वो इतना ख़तरनाक हो गया था कि धीरे धीरे पानी बढ़ता ही जा रहा था और बढ़ते बढ़ते हमारी कार तक भी आने लग गया था। तो और बड़ी बसें तो निकल गई थी, पर छोटी गाड़ियों का जाना पॉसिबल नहीं था, पानी के बहाव में बह सकती थी। इसलिए मैंने तो तुरंत ही इन्हें मना कर दिया कि नहीं नहीं, मुझे रिस्क नहीं लेना, मुझे वैसे भी पानी से डर लगता है, मुझे तैरना नहीं आता है, इसीलिए तो मैंने तो कैंसिल कर दिया। देखिए कितना तेज़ पानी बह रहा है, सामने आपको दिखाई दे रहा होगा। मुझे बाहर नहीं निकलने दिया था क्योंकि बारिश बाहर अभी भी हो रही थी। चीनू के पापा ने देखा था और फिर हम वहाँ से लौट गए। लौटते में एक बहुत सुंदर मंजर दिखा, चारों तरफ पहाड़ियाँ हैं और उस पहाड़ी पे से बह के आ रहा था झरना। बहुत ही सुंदर झरना था, उतना अच्छा कैप्चर नहीं हुआ क्योंकि मेरे मोबाइल की शायद क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है और पानी गिर रहा था, बारिश के कारण धुंध थी, इसलिए वो उतना अच्छा दिखा नहीं, मगर बहुत बड़ा था और बहुत ही सुंदर झरना है। देखिए आप देख सकते हैं, जो वाइट वाइट दिख रहा है ये झरना ही है। नज़रों से बहुत साफ़ और क्लियर दिख रहा था और बहुत ही सुंदर था, पर थोड़ा डर भी लग रहा था क्योंकि बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, बहुत तेज़ पानी गिर रहा था। भोपाल जाना कैंसिल हुआ तो हमने होशंगाबाद जाने का सोचा, पर हमारे साथ ट्विस्ट ये हुआ कि वहाँ पर भी छोटे छोटे नाले ओवरफ्लो हो रहे थे और यहाँ पर भी देखिए कितना पानी भरा हुआ है और यहाँ पे भी जाना कैंसिल हो गया हमारा। हम आए थे शॉपिंग करने, बट पानी इतना गिर रहा है, सब जगह रास्ते जाम हो गए, तो हम फंस गए हैं और कहीं पे भी नहीं जा पा रहे हैं। बारिश में कहीं पे भी जाने का प्लान मत बनाइए, नहीं तो ऐसा होगा हाल। सब जगह पानी पानी है, सब जगह पानी पानी। अब हम घर कैसे पहुंचेंगे यही सोच रहे हैं। हम वापिस आ रहे हैं, सारे नाले पूरे, सारे नाले पूरे। बाबूजी घर ही पर थे और भारी बारिश हो रही थी तो उन्हें चिंता हो रही थी, इसलिए उनका फ़ोन आ रहा था। तो वेदू उन्हीं से बात करके बता रहा था कि हम घर वापस आ रहे हैं। थोड़ी देर बाद जब पानी रुक गया था, उसके बाद फिर एक शॉप खुली हुई थी, तो मुझे घर के कुछ काम के सामान चाहिए थे, तो मैंने सोचा कि यहीं से ले लेते हैं। अब घर से निकले हैं बाहर तो कुछ ना कुछ ले ही लेना चाहिए। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छी चीज़ें थी, घर के काम में आने वाली चीज़ें। तो मेन मुझे चाहिए था साफ़ सफाई के लिए, तो मैंने वाइपर और पोछा और एक रेक भी ली थी, बहुत सारे यानी आइटम लिए डेली यूज़ के। तो वहाँ पर चीनू मस्ती कर रहा है और क्योंकि वो इतनी देर से गाड़ी में बैठा था, हम मॉर्निंग से निकले हुए हैं, तो वो कार में बैठा बैठा बोर हो गया था, इसलिए उसे स्पेस मिला खेलने के लिए, तो उसने खेलना चालू कर दिया। मुझे डर था कि वो अपने आप को चोट ना पहुंचा ले, इसलिए मुझे उसकी केयर के लिए उसके पीछे पीछे घूमना पड़ रहा था। मैं घर पे भी उसके पीछे पीछे ऐसे ही घूमती रहती हूँ। तो यहाँ पर हमने शॉपिंग कर ली थी, यहाँ पर कार में सामान रखा रहा है, देख रहे हैं कि सामान बनेगा कि नहीं, पर बन गया, उतना नहीं था, थोड़ा बहुत ही सामान था, तो उन्होंने अच्छे से जमा दिया। क्योंकि हमने खाना नहीं खाया था, शाम होने वाली है, तो हम पहुंच गए थे ढाबे पर। ढाबे का खाना बहुत ही अच्छा रहता है, ताज़ा बनाते हैं और ये बहुत साफ़ सुथरा नीट एंड क्लीन था और मौसम भी आसपास का बहुत ही अच्छा था। फैमिली ढाबा है ये। तो देखिए कितना प्यारा मौसम था, वाइट पूरे बादल हैं और जो पीछे आपको दिखाई दे रहा है ये पूरी पहाड़ियाँ हैं, तो बहुत ही अच्छा लुक था। तो हम यहाँ पर खाना खाने आ गए हैं, यहाँ पर चीनू मस्ती कर रहे हैं।
क्योंकि हमारा पूरा दिन सफ़र करने में ही निकल गया था, इसलिए हमने सादा सिंपल खाना ही ऑर्डर किया है। अब हम खाने का वेट कर रहे हैं जब तक चीनू के साथ मस्ती चल रही है, क्योंकि उसको खुश देखते हैं ना तो अपने आप अंदर से बोलो मम्मा 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 पापा पापा पापा। नहीं बोलना है। रोटी खानी है, रोटी रोटी खानी है, रोटी नहीं खानी, चावल खाने, चावल। टॉफ़ी खानी, टॉफ़ी टॉफ़ी खानी, लो टॉफ़ी खानी। हमारा खाना आ चुका था और हम खाना खा रहे थे, क्योंकि चीनू खुद का ही चैनल बहुत देखता है, खुद की वीडियोस ही देखना पसंद करता है और बहुत खुश होता है। तो यहाँ पर उसको हमने उसके पापा के मोबाइल में वीडियोस उसकी प्ले कर दी थी, वो देख रहा था, एंजॉय कर रहा था जब तक हम खाना खा रहे थे, क्योंकि उसकी शरारतें ख़त्म नहीं होती है और अगर मोबाइल दे दो तो थोड़ी देर शांत बैठ जाता है। हालांकि ये गलत बात है, पर बाहर आए हैं इसीलिए हमने उसे पकड़ा दिया था। तो यहाँ हमारा खाना आ चुका है और हम खा रहे हैं। यहाँ पर हमने खिचड़ी, बटर रोटी और पनीर बटर मसाला ऑर्डर किया था। अधिकतर मैं खाने में ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करती हूँ, पनीर बटर मसाला ही ज़्यादातर हम लोग ऑर्डर करते हैं और वही खाना खाते हैं। और खाना खाने के बाद हमको लौटना था घर की तरफ, तो हम फटाफट अपनी मंजिल की तरफ चल दिए। मौसम एकदम क्लीन हो गया था, पानी बिल्कुल नहीं गिरा था, खुला खुला मौसम था और अच्छा था सफ़र, हमें मज़ा आया, थके नहीं। हाँ, जब पानी गिरा था, जब मुझे डर लगने लग गया था, पर अभी पानी रुक गया है ना, तो अब कोई डर नहीं है, बिल्कुल साफ़ मौसम है और मैंने एंजॉय करना भी चालू कर दिया था। तो सही सलामत हम घर की तरफ लौट रहे हैं। पर एक शिक्षा मिल गई है कि अगर पानी का मौसम है तो वेदर पहले चेक करूँगी, उसके बाद ही कहीं घूमने जाने का प्लान करूँगी, क्योंकि हम जहाँ पे भी जा रहे थे रास्ते बंद थे और हमारा घूमने का प्लान पूरा बेकार हो गया, फ्लॉप हो गया। तो आइंदा से मैं इस बात का ध्यान रखूँगी कि मौसम देख के ही घर से बाहर निकलूँगी, क्योंकि आज बेदू भी स्कूल नहीं गया है, सिर्फ आज घूमने जाने के लिए उसने स्कूल से छुट्टी ली थी, पर आज उसकी छुट्टी वेस्ट हो गई। पर कोई बात नहीं, हम घूमे फिरे। और ये नर्मदा नदी है जो हमारे घर की तरफ जाने पर, नर्मदा नदी का पुल पे हैं हम और क्रॉस करते हैं तो यहाँ से हम नर्मदा माता के दर्शन कर रहे हैं। बहुत ही पानी बह रहा है। हम जब जा रहे थे ना तब इतना बहाव नहीं था, क्योंकि उस समय उतना पानी गिरा भी नहीं था। आधे से ज़्यादा ये डूब चुका है पूरी। देखिए कितना पानी तेज़ बहाव बह रहा है। तो प्रेम से सभी एक साथ बोलिएगा, नर्मदा मैया की जय, भोलेनाथ की जय, हर हर महादेव। सामने महादेव के दर्शन भी हो गए, नर्मदा मैया के भी दर्शन हो गए। मन बहुत खुश हो गया कि चलो भगवान के दर्शन तो हो ही गए।